क्या आपको पता है कि आज हमारे देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी मुश्किल है। रुकिए, ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सब की है। आज जो हकीकत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो आपकी आंखें खोल देगी। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, जब अपने बच्चों का भविष्य सोचते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये देश किस राह पर चल रहा है? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार और पत्रकारों की हत्याएं, ये 5 जहर मिलकर हमारे समाज की जड़ों को खोखली कर रही है। देखिए भाइयों, हकीकत यह है कि आज देश में 83 करोड़ से ज्यादा लोग 171 रुपया रोज से कम पर गुजारा कर रहे हैं। सोचिए, 171 रुपया, जिसमें खाना, दवा, बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, सब कुछ निकालना है। और सबसे दर्दनाक बात, 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। ये आजाद भारत की हकीकत है। बेरोजगारी का आलम यह है कि पढ़े लिखे 45 करोड़ नौजवान नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। बिहार जैसे प्रदेश में तो हालत और भी बदतर है। वहाँ सिर्फ 28% युवा काम में लगे हैं, बाकी बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। भूखमरी की बात करें तो 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 127 देशों में 105वें नंबर पर है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भी हमसे बेहतर हैं। ये शर्म की बात है हम सबों के लिए। मेरे गाँव का राजू BA पास किया, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत आती है, 2 साल से नौकरी की तलाश में है। कभी पटना जाता है, कभी दिल्ली, हर जगह लाखों फॉर्म भरे, परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब तो उसने ढूंढना भी छोड़ दिया है। उसी गांव की सुमन बहन है, 2 बच्चे हैं, पति मजदूरी करता है। महीने के आखिर में जब पैसा खत्म हो जाता है तो बच्चों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। ये कहानी सिर्फ राजू या सुमन की नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों की कहानी है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको पता चलेगा कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि आपकी आंखें खोल देगा। आप समझ जाएंगे हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्यों गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कैसे भ्रष्टाचार ने देश की व्यवस्था को खोखला कर दिया है, कौन जिम्मेदार है इस हालत के लिए, और सबसे जरूरी, हम क्या कर सकते हैं इस बदलाव के लिए। आज की इस बातचीत में हम 5 बड़े मुद्दे को एक एक करके समझेंगे। पहला, गरीबी का संकट, आंकड़ों की हकीकत। दूसरा, बेरोजगारी की बढ़ती समस्या और युवाओं का भविष्य। तीसरा, भूखमरी का दांचा और कुपोषण की मार। चौथा, भ्रष्टाचार का जाल और व्यवस्था की खामियां। 5वां, पत्रकारों की हत्या और सच्चाई को दबाने की साजिश। हर मुद्दे को हम तथ्य, आंकड़ों और असली कहानियों के साथ समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सोचिए एक पल के लिए, एक माँ अपने बच्चे को भूखा सुला रही है, बच्चा रो रहा है, माँ पेट में दर्द हो रहा है। माँ कहती है, बेटा सुबह खाना मिलेगा, लेकिन सुबह भी वही हालत है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है भारत में 171 मिलियन लोग 2011 से 2023 के बीच गरीबी रेखा से बाहर आए, लेकिन आज भी 83 करोड़ लोग 171 रुपया प्रतिदिन से कम पर जी रहे हैं। क्या यह विकास है? क्या यह तरक्की है? जब एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग भूखे सो रहे हैं। अब आइए हम तथ्यों की बात करते हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011 से 16 से घटकर 8.3 हो गई। लेकिन ये आंकड़े भ्रमित हैं, क्योंकि 83 करोड़ लोग अभी भी 171 रुपया रोज से कम पर जी रहे हैं। ग्रामीण गरीबी 18% 4 है से घटकर 2.8 हुई। शहरी गरीबी 10 से घटकर 5.1 हुई। लेकिन 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर 2017-18 के 6% से घटकर 2023-24 में 4.2% हो गए। लेकिन बिहार में बेरोजगारी दर 10.4% है। युवा बेरोजगारी दर 15 से 29 वर्षीय युवा 13.8% बेरोजगार है। केरल में युवा बेरोजगारी दर 29.9% है। सितंबर 2024-25 में बेरोजगारी दर 5% थी। अब सवाल उठते हैं, क्यों ये सब हो रहा है? पहली वजह, असमानता। देश के सबसे अमीर 1% आबादी के पास 40% संपत्ति है। सबसे गरीब 50% के पास सिर्फ 6.4% संपत्ति है। यह असमानता ब्रिटिश राज के समय से भी ज्यादा है। दूसरी वजह, महंगाई। खाने पीने की चीज महंगी हो रही है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही। तीसरी वजह, रोजगार के अवसरों की कमी।
जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो वो गरीबी में कैसे नहीं धंसेंगे। पहली वजह शिक्षा और कौशल की कमी। बिहार में साक्षरता दर 73.2% है, लेकिन तकनीकी, व्यावसायिक और शिक्षा का अभाव है। दूसरी वजह औद्योगिकरण की कमी। देश में उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं तो नौकरियां कहां से आएंगी। तीसरी वजह स्वचालन मशीन इंसानों की जगह ले रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर था। भारत का स्कोर 27.3 है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। 13.7% बच्चे कुपोषित है। 35.5% बच्चे अविकसित है। 18.7% बच्चे कमजोर हैं। विश्व में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर 2.9 है। भ्रष्टाचार के आंकड़े। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 112वें नंबर पर है। 2023 में हम 93वें स्थान पर थे। भारत का स्कोर 38/100 है। पड़ोसी देश चीन 76वें पर है। पत्रकारों की हत्या 2024 में दुनिया भर में 124 पत्रकारों की हत्याएं हुई। ये पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा है। भारत में 2024 में 10 पत्रकारों की हत्या हुई। 2023 में 5 पत्रकार मारे गए थे। 2024 में एशिया में 60 पत्रकार मारे गए। गरीबी क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? पहली वजह गरीबी। जब लोग के पास पैसा ही नहीं होंगे तो खाना कैसे खरीदेंगे। दूसरी वजह खाद्य वितरण प्रणाली की खामियां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में भ्रष्टाचार है। तीसरी वजह जलवायु परिवर्तन। फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे खाद्यान्न की कमी हो रही है। पहली वजह जवाबदेही की कमी। अफसरों और नेताओं को सजा नहीं मिलती। दूसरी वजह कमजोर कानून व्यवस्था। भ्रष्टाचार के 85% मामले अनसुलझे रह जाते हैं। तीसरी वजह कॉरपोरेट और राजनीतिक का गठजोड़। 1687 पूंजीपति देश की आधी GDP नियंत्रित करते हैं। पहली वजह सच्चाई को दबाना। जब पत्रकार भ्रष्टाचार, अपराध या सरकार की खामियों को उजागर करते हैं तो उन्हें चुप कराया जाता है। दूसरी वजह दंड मुक्ति की संस्कृति। हत्यारों को सजा नहीं मिलती। तीसरी वजह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 180 देशों में 161वें स्थान पर था। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। बिहार के एक गांव में रहमत मियाँ रहते थे। 3 बच्चे थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो गए। कर्ज लेना पड़ा महाजन से। 10,000 रुपये लिए। 5% के हिसाब से महीने के ब्याज पर 6 महीने में कर्ज 17,000 हो गया। चुकाने के लिए पैसा नहीं था। बड़े बेटे को 10वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। वो पटना गया काम की तलाश में। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 200 रुपया रोज पर मजदूरी करने लगा। कोई ठेकेदार, कोई सुरक्षा नहीं। एक दिन साइट पर दुर्घटना हो गई। बेटे की मौत हो गई। कोई मुआवजा नहीं मिला। रहमत मियाँ टूट गए। बाकी 2 बच्चे भूखे रहने लगे। बेटी को पढ़ाई छोड़ानी पड़ी। छोटे बेटा को कुपोषण हो गया। ये कहानी रहमत मियाँ की नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों की कहानी है, जहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और मौत एक साथ आती है। देखिए, समाज एक पेड़ की तरह है। जड़ें हैं गरीब किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, तना है मध्यम वर्गीय और पत्ते फूल है अमीर और ताकतवर लोग। अगर जड़ें कमजोर हो जाए तो पेड़ गिर जाएगा। आज हमारी जड़ें कमजोर हो रही हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी उन जड़ों को खोखला कर रही है। भूखमरी क्यों है? भ्रष्टाचार क्यों है? पत्रकारों की हत्याएं क्यों हो रही है? और भ्रष्टाचार वो दीमक है जो इस पेड़ को अंदर से खा रही है। पत्रकार की हत्याएं वो उन चिड़ियों को मारना है जो चेतावनी देती थी कि दीमक लगी है। एक और उदाहरण दूं, रोजगार फसल की तरह है। अगर आप बीज बोएंगे, पानी देंगे, देखभाल करेंगे तो फसल होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ बातें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो खेत बंजर रहेगा। आज हमारे देश का रोजगार का खेत बंजर हो रहा है। देखिए, ये मसले आसान नहीं है। इन्हें समझने के लिए धैर्य चाहिए, लेकिन जब हम समझ लेंगे तो हम बदलाव ला सकते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ये सब नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी है। हर शब्द के पीछे एक चेहरा है, एक कहानी है, एक दर्द है और हमें इस दर्द को महसूस करना होगा, क्योंकि जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गांव या शहर में कितने लोग बेरोजगार हैं? क्या आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा भूखा सो रहा हो? क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ बड़े शहर में होते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।
है, आपका अनुभव क्या है, आपके इलाके में क्या हो रहा है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये सवाल सबके हैं, जवाब भी सबको चाहिए। लेकिन रुकिए, अभी तो मैंने आपको आधी हकीकत बताई है, आगे जो आप सुनेंगे वो आपको चौंका देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, थोड़ा और सुनिए। अब असली सवाल ये है, कौन जिम्मेदार है, उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी है। मैं आपको बताता हूँ एक असली केस स्टडी। झारखंड के एक गांव में मनरेगा के तहत काम होना था, 100 दिन की रोजगार, 200 रुपया रोज। लेकिन क्या हुआ, ठेकेदार ने 500 लोगों का नाम डाल दिए, जबकि काम सिर्फ 50 लोगों ने किया। बाकी का पैसा ठेकेदार और अफसरों ने बांट ली है। यही है भ्रष्टाचार की हकीकत। राजू की कहानी मैंने शुरुआत में बताई थी। बीए पास, बेरोजगार, उसने 300 से ज्यादा फॉर्म भरे, 50 परीक्षाएं दी, 10 इंटरव्यू हुए, कोई नौकरी नहीं मिली। आखिर में उसने दिल्ली जाकर एक रेस्टोरेंट में काम किया, 8,000 रुपए महीने में। यह है युवाओं का भविष्य। जून 2015 में जोगिंदर सिंह नाम का एक फ्रीलांस पत्रकार थे। वो राजनीति और अवैध खनन पर रिपोर्टिंग करते थे। एक दिन पुलिस उनके घर आई और उन्हें जिंदा जला दिया। आरोप है कि ये स्थानीय मंत्री के इशारे पर हुआ। ये है पत्रकारों की हालत। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में भूखमरी सबसे ज्यादा है। 10.3% लोग गंभीर खाद्य सुरक्षा में हैं। बच्चे में कुपोषण दर 40% से ज्यादा है। ये विकास का सच है। ये केस स्टडीज बताती है आंकड़ों के पीछे क्या हकीकत है। अब बात करते हैं समाधान की। रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, असमानता कम करनी होगी, अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाना होगा, बेरोजगारी, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, छोटे और मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन देना होगा, कौशल विकास कार्यक्रम चलाना होगा, स्टार्टअप को सहायता देनी होगी। महात्मा गांधी ने कहा था, गरीबी सबसे बुरी हिंसा है। आज ये बात और भी सच हो गई। जब कोई व्यक्ति भूखा सोता है, जब कोई युवा बेरोजगार रहता है, जब कोई बच्चा कुपोषित होता है, ये हिंसा है, व्यवस्थागत हिंसा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हम इस बात को याद रखना होगा। हमें शिक्षित होना होगा, न सिर्फ किताबी ज्ञान बल्कि अपने अधिकारों के बारे में भी। हमें संगठित होना होगा, एक साथ आकर लड़ना होगा। हमें संघर्ष करना होगा, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही मेरा संदेश आप सबको, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक ये देश बदल न जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में सुधार करना होगा, भ्रष्टाचार खत्म करना होगा, किसानों को उचित मूल्य देना होगा, खाद्य सुरक्षा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा, मजबूत जवाबदेही व्यवस्था बनानी होगी, पारदर्शिता बढ़ानी होगी, भ्रष्ट अफसर और नेताओं को सख्त सजा देनी होगी, लोकपाल जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाना होगा, पत्रकारों की हत्याएं, प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना होगा, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने होंगे, हत्यारों को सजा दिलानी होगी, दंड मुक्ति की संस्कृति को खत्म करना होगा। कल्पना कीजिए, एक गर्म दोपहर, धूप तेज है, 45 डिग्री तापमान, एक मजदूर सड़क पर काम कर रहा है, पसीना बह रहा है, गला सूख रहा है, लेकिन पानी पीने का समय नहीं है। ठेकेदार डांट देगा। शाम को जब वो घर लौटता है तो बच्चे दरवाजे पर खड़े हैं, पापा भूख लगी है। वो जेब में हाथ डालता है, 100 रुपया है, रोटी लाएगा या दवा? बीवी बीमार है। ये गरीबी का रंग है, ये है गरीबी की आवाज, ये है गरीबी की महक, भूख की महक, बीमारी की महक, बेबसी की महक। एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ गरीबी की संख्या भी बढ़ रही है। एक तरफ शहर में चमक दमक है, दूसरी तरफ गांव में अंधेरा है। एक तरफ GDP बढ़ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। एक तरफ सरकार विकास की बात करती है, दूसरी तरफ भूखमरी इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं। ये विरोधाभास क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि विकास सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, बाकी सब पीछे छूट रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, इन सवालों का जवाब आप अपने आप को दीजिए। ये सवाल मुश्किल है लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप से ये सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हम बदल नहीं सकते। तो अब वक्त आ गया है, हम फैसला करें। क्या हम चुप रहेंगे या आवाज उठाएंगे? क्या हम डरेंगे या लड़ेंगे? क्या हम अकेले रहेंगे या एकजुट होंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या मैं कभी अपने डरों से पीछे हट गया था? क्या मैंने कभी अन्याय देखकर छुप रहा था? क्या मैंने कभी सोचा था कि मेरे अकेले के क्या करने से होगा? क्या मैं सच में बदलाव चाहता हूँ या बस बातें करता हूँ? अगर आज मेरे बच्चों के साथ अन्याय हो तो क्या मैं लड़ूंगा?
शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ, क्योंकि जागरूकता ही पहली हथियार है। अपने अधिकारों को जाने, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सब के खिलाफ कानून है, योजनाएं हैं, उनके बारे में जाने, उनका इस्तेमाल करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए। अगर कोई अफसर रिश्वत मांगे तो शिकायत करे। अगर कोई नेता झूठ बोले तो सवाल करें। पत्रकार का साथ दे। जो पत्रकार सच बोलते हैं उनका समर्थन करें, उनके काम को शेयर करें, उन्हें बताएं कि आप उनके साथ हैं। वोट दें लेकिन समझदारी से। जो नेता काम करता है उन्हें चुने, जो सिर्फ बातें करते उन्हें हराएं। एकजुट रहें। जात पात, धर्म, मजहब, अमीरी, गरीबी ये सब भूल जाए, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ये किसी को नहीं छोड़ती, ये सबको मारते हैं। तो आइए हम मिलकर एक नया भारत बनाएं, जहां कोई भूखा न सोए, जहां हर युवा को रोजगार मिले, जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां सच बोलने वाले पत्रकारों की हत्या न हो। ये सपना पूरा हो सकता है, बस जरूरत है हमारे साथ की, हमारे एकता की, हमारी हिम्मत की। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को हर उस दोस्त तक पहुंचाए जो ये लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से जूझ रहा है, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर लड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार। तब तक के लिए रखे अपना ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।